हेलो बच्चा लोग। सबसे पहले मैं लेके आया हूँ आईएससी का रिवाइज्ड सिलेबस कॉमर्स का क्लास 12। आईएससी का रिवाइज्ड सिलेबस कॉमर्स क्लास 12 का क्या कहता है देखते हैं। एक वेटेज याद रखनी है। एक वेटेज फिर से बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी वेटेज को याद रखना। ठीक है, जैसे जैसे हम अपनी वेटेज को समझेंगे वैसे वैसे हमें समझ आता चलेगा कि क्या चीज है। बिजनेस एनवायरनमेंट 7 मार्क्स का है, फाइनेंसिंग 20 मार्क्स का है, मैनेजमेंट 33 मार्क्स का है और मार्केटिंग 20 मार्क्स का है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आईएससी के रिवाइज्ड सिलेबस में हमें बस ये 4 चीजें समझनी है। पेपर में एक्सेल करना है ना, बस जो टॉपिक्स मैं बताऊंगा रिवाइज्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग है, स्कोप ऑफ सिलेबस के अकॉर्डिंग है, सिर्फ वो पढ़ने हैं। ठीक है, अच्छे से बस ये 4 चीजें समझनी है। बिजनेस एनवायरनमेंट 7 मार्क्स का है, फाइनेंसिंग 20 मार्क्स की है, मैनेजमेंट 33 मार्क्स की है और मार्केटिंग 20 मार्क्स की है। बस सिंपल और कुछ नहीं है। ठीक है, टोटल 80 मार्क्स। अब आते हैं सर हमें इसमें बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या पढ़ना है। बेटा बच्चों ना बिजनेस चैप्टर में ना बहुत कुछ होता है, अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। सर सिलेबस इतना सारा है, इसमें ये पढ़े ये पढ़े ये पढ़े ये पढ़े, क्या क्या पढ़े। ठीक है, नॉर्मली अब हम देखते हैं हमारे लिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या पढ़ने वाला। ठीक है, कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, दो चीजें, मीनिंग फीचर्स इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल स्कैनिंग का मीनिंग। एक सिंपल सी चीज बताऊंगा, जो ये सेपरेट चीजें होती है ना, सेपरेट ये जैसे एनवायरमेंटल स्कैनिंग ऐसे आ गया, इन पे अलग से क्वेश्चंस बन जाते हैं, इन पे बहुत बार अलग से क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो ये बहुत जरूरी है पढ़ना। समझ रहे हो मेरी बात को। बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर क्या क्या पढ़ना है सर हमें। बिजनेस एनवायरनमेंट में हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, मीनिंग फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल स्कैनिंग, मीनिंग, डायमेंशंस, डायमेंशंस में माइक्रो में इंटरनल एक्सटर्नल, मैक्रो में पेस्ट में इकोनॉमिक सोशल टेक्नोलॉजिकल पॉलिटिकल एंड लीगल, मीनिंग एंड कंपोनेंट्स, स्वॉट एनालिसिस, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्वॉट, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। मतलब अब हमें स्वॉट में मान लो बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज ये वो वाला कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ स्वॉट में बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्वॉट, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट ये पढ़ना है। समझ गए मेरी बात को। परफेक्ट, चलो बिजनेस एनवायरनमेंट हो गया। बिजनेस एनवायरनमेंट में हमें क्या क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, मीनिंग फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल स्कैनिंग का मीनिंग, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, माइक्रो इंटरनल एक्सटर्नल, मैक्रो इकोनॉमिक सोशल टेक्नोलॉजिकल पॉलिटिकल एंड लीगल, मीनिंग एंड कंपोनेंट्स, स्वॉट एनालिसिस, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्वॉट, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट एनालिसिस। खत्म, बिजनेस एनवायरनमेंट 7 नंबर डन अपने। अगले पॉइंट पे आते हैं। अब हमने क्या पढ़ना है, कैपिटल। फाइनेंसिंग में हमने क्या क्या पढ़ना है, कैपिटल। मैं सिलेबस के साथ में ही वो चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट बता दूंगा जिसपे पेपर में क्वेश्चन आ रहा है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिलेबस के साथ में ही पेपर की वो चीजें भी बता दूंगा जिसपे क्वेश्चन आ रहा है। इसमें आपका इंपॉर्टेंस बहुत एनवायरमेंट और स्वॉट बहुत एनवायरमेंट लिखवा लो, कोरे कागज पे लिखवा लो, स्वॉट पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फिर से कोरे कागज पे लिखवा लो, स्वॉट पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे केस बेस्ड की फॉर्म में चाहे एमसीक्यू की फॉर्म में, कैसे भी स्वॉट पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फाइनेंसिंग, कैपिटल में हमें क्या क्या पढ़ना है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, फाइनेंशियल प्लानिंग। इसमें सोर्सेज ऑफ फाइनेंस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस होना चाहिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर में एक टॉपिक है ना, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस फॉर बिजनेस, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस, मीनिंग फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अब एक बेटे वर्ड देखना, ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला वर्ड, फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, ये वाला जो वर्ड इंपॉर्टेंट है ना, फाइनेंशियल प्लानिंग, इसका मतलब क्या है। एक केस आ गया, मान लो हमें केस आ गया कि यार कोई ना कंपनी है वैसे वैसे सिर्फ अभी आइडियाज बना रही है, फाइनेंस कैसे इकट्ठा करेंगे, ये है वो है, बैंक्स के पास जा रही है, डिबेंचर्स वालों से पूछ रही है कि क्या इंटरेस्ट होता है, मार्केट सर्वे आउट चल रहे हैं, तो कौन से कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, फाइनेंशियल प्लानिंग। एक छोटी सी हिंट बताता हूँ, ध्यान से देना। अगर आपको कभी भी आए कि आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट मेंशन्ड अबव, पूरा एक केस दे दिया और बोला आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट मेंशन्ड अबव, तो आपने उस ना कॉन्सेप्ट का मतलब है उस चैप्टर के अंदर जो कॉन्सेप्ट है उसको बताना है। ऐसे नहीं कि उस चैप्टर का नाम लिख देना है, उस चैप्टर के अंदर जो कॉन्सेप्ट है उसको बताना है। तो यहां पे हमारा हो रहा था फाइनेंशियल प्लानिंग। फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, फिक्स्ड कैपिटल, मीनिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, मीनिंग, टाइप्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, कंपैरिजन बिटवीन फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। बच्चा लोग अब एक ध्यान से सुनना, ये मैं सारा कुछ रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रहा हूं। जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो पिछले साल नहीं थे बट इस साल हैं, ये रिवाइज्ड सिलेबस है, मेरा रिवाइज्ड सिलेबस है, मैं बार बार बोल रहा हूं मेरा ये रिवाइज्ड सिलेबस है। ठीक है, चलिए इसमें
फैक्ट तीन चीजें बताऊंगा फाइनेंसिंग वाले चैप्टर में, तीन चीजें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीन चीजें। फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। रिपीटिंग अगेन, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। अगला लेते हैं, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी, प्रेफरेंस, बोनस शेयर्स, राइट इशू, ईएसओपी, स्वेट इक्विटी, रिटेन्ड अर्निंग। लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, इक्विटी शेयर्स की फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, प्रेफरेंस शेयर्स, फीचर्स, टाइप्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, डिस्टिंक्शन बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। कोई भी एक चीज को पढ़ लो, ध्यान से सुनना, कोई भी एक चीज को पढ़ लो, आपको सारा समझ आ जाएगा। ये सब कुछ रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग मेरा चल रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बस ये देखो, आईएससी रिवाइज सिलेबस 2026। उसके बाद हमारा आते हैं बोनस एंड राइट शेयर इशू, ESOP, स्वेट इक्विटी शेयर्स, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, मीनिंग, डिस्टिंक्शन बिटवीन बोनस एंड राइट, रिटेन्ड अर्निंग्स, मीनिंग्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। सर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी वाला ना बहुत बड़ा फाइनेंस का, कुछ इजी बता दो ना ऐसा जिसमें इजी में आता हूं। मैं इजी बताता हूं आपको कि बच्चों वो जो आएगा ही आएगा, जो इजी भी नहीं बोलते, जिसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलते हैं ना, जो आने ही आना है, वो है इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग। फिर से बोल रहा हूं, इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग। रिडीमेबल पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का एमसीक्यू में आएगा, और लिख लो इक्विटी शेयर, रिटेन्ड अर्निंग आना ही आना है। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का उसमें आएगा अपना प्रेफरेंस शेयर्स वाले टॉपिक में, एमसीक्यू में, एक नंबर का जो 1 मार्कर होता है, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। अब हमें इन्होंने बोला लोन कैपिटल डिबेंचर्स। एक छोटी सी चीज बताता हूं, कंपनी का आरओसीई है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 15%, या डिविडेंड रेट मान लो 15%, ईपीएस रेट मान लो 15%, इंटरेस्ट रेट है 10%। तो ये कौन सा क्वेश्चन है? ये है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वाला। इसमें आप पूछेंगे कौन से कॉन्सेप्ट की बात हो रही है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की बात हो रही है। फिर से कौन से कॉन्सेप्ट की बात हो रही है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की बात हो रही है। लोन कैपिटल डिबेंचर्स, मीनिंग्स, काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिबेंचर्स, डिस्टिंक्शन बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। Loan from commercial banks and financial institutions. Loan from commercial banks and financial institutions, meaning advantages and disadvantages. Short term sources of funds. कौन से आते हैं हमारे शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स में? तो हमें ये पता चल गया फाइनेंसिंग में क्या इंपॉर्टेंट। अरे सर फाइनेंसिंग कितनी वेटेज रख रहा है बेटा? लोग 7 मार्क्स का बिजनेस एनवायरनमेंट रख रहा है, मैनेजमेंट 3 मार्क्स का रख रहा है, कम से कम 20 मार्क्स की वेटेज फाइनेंसिंग रख रहा है। फाइनेंसिंग 20 मार्क्स, मार्केटिंग 20 मार्क्स, अपना मैनेजमेंट 33 मार्क्स, बिजनेस एनवायरनमेंट 7 मार्क्स। तो ये जो पोर्शन है ना आपके सामने 20 मार्क्स का है कम से कम, जिसमें आपके सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल, सबसे इंपॉर्टेंट है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर्स, इक्विटी, प्रेफरेंस, बोनस शेयर्स, राइट इशू वगैरह वाले सारे कर लो। लोन कैपिटल, लोन फ्रॉम कमर्शियल, शॉर्ट टर्म सोर्सेज। एक फटाफट चीट शीट बनाओ जिसपे ना सारा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी को पढ़ते चलो, और इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इक्विटी शेयर वाले, प्रेफरेंस शेयर वाले और रिटेन्ड अर्निंग वाले। प्रेफरेंस शेयर्स एमसीक्यूज में, क्लियर? चलिए शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स में इसमें भी इंपॉर्टेंट बताता हूं, साथ साथ रिवाइज सिलेबस के इंपॉर्टेंट बताता हूं। शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स वाला चैप्टर है, हाँ जी सर शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स वाला चैप्टर है, डी वाला टॉपिक है शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स वाला। इसमें ट्रेड क्रेडिट, फिर से बोल रहा हूं शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स वाला, इसमें ट्रेड क्रेडिट कर लो, बिना पूछे आंख बंद किए पढ़ लो। इसमें केस भी बताता हूं कैसा आएगा। कोई छोटा सा दुकानदार है या फर्म है, उसने 15 लाख रुपए का क्रेडिट लिया हुआ है और 3 महीने के बाद बोला कि वी विल रीपे यू, मतलब 15 लाख का सामान उन्होंने उधार लिया हुआ है और बोला कि हम आपको 3 मंथ्स बाद पेमेंट कर देंगे। तो कौन से कॉन्सेप्ट की बात हो रही है? इसमें बात हो रही है ट्रेड क्रेडिट की। शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर कमर्शियल बैंक्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, ट्रेड क्रेडिट, कस्टमर एडवांसेस, फैक्टरिंग, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स एंड इंस्टॉलमेंट क्रेडिट, मीनिंग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड्स। चलिए अब आते हैं अगला हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंकिंग। अब बैंकिंग वाला भी भैया है फाइनेंस के अंदर ही। आरटीजीएस, एनईएफटी, यूपीआई, आईएमपीएस। फिर से बोल रहा हूं आरटीजीएस, एनईएफटी, यूपीआई, आईएमपीएस, 4 तो इंपॉर्टेंट हो गए। ऑनलाइन सर्विसेज, ट्रांसफर ऑफ फंड्स थ्रू रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इशू ऑफ डिमांड ड्राफ्ट्स, ऑनलाइन, मीनिंग एंड फीचर्स, ऑनलाइन पेमेंट्स, ई बैंकिंग, मीनिंग एंड फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, मोबाइल बैंकिंग, एसएमएस अलर्ट, ट्रांसफर ऑफ फंड्स, मेकिंग पेमेंट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, डेबिट कार्ड वर्सेस क्रेडिट कार्ड, एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, मीनिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फीचर्स एंड डिफरेंसेस। फिर से रिवाइज स्कोप ऑफ सिलेबस, रिवाइज सिलेबस से सारी रिवीजन परफेक्ट।
ऑनलाइन सर्विसेज, ट्रांसफर ऑफ फंड्स थ्रू रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एनईएफटी इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इश्यू ऑफ डिमांड ड्राफ्ट ऑनलाइन, मीनिंग एंड फीचर्स ऑनलाइन पेमेंट, e-banking meaning and features, advantages disadvantages, mobile banking, SMS alert, transfer of funds, making payments, advantages disadvantages, debit card versus credit card, ATM, automatic teller machine, meaning debit card, credit card, features and differences. Perfect. तो बच्चा लोग अब इसमें हमारा जो बैंकिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, यूपीआई, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर एक इस पे मैंने केस पढ़ा था, कोई पर्सन है उसके अकाउंट से ना पैसे कटे जा रहे हैं पर उसको मैसेज नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उसने बैंक की एसएमएस सर्विस अवेल नहीं की हुई, ठीक है, उसको मैसेज नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उसने बैंक की एसएमएस सर्विस को अवेल नहीं किया हुआ। डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई, ई वॉलेट, मीनिंग ओनली। ध्यान से, बुक में ना बहुत बार चीजें एक्स्ट्रा होती हैं। ये देखो जो रिवाइज सिलेबस बोल रहा है, डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई, ई वॉलेट, मीनिंग ओनली, सिर्फ इसका मीनिंग करना है। क्लियर? चलिए अब आते हैं सबसे बड़े खिलाड़ी पे, मैनेजमेंट। खिलाड़ी भैया खिलाड़ी, मैनेजमेंट वाले पे, ठीक है। मैनेजमेंट का क्या करना है हमने? मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी, एज अ ग्रुप, एज अ डिसिप्लिन, एज अ प्रोसेस, ऑब्जेक्टिव्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मीनिंग्स एंड फंक्शंस। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी का मतलब क्या है? हमने खुद को एक्सप्लेन करना है मीनिंग, पर ऐसा नहीं पेपर में नहीं आ सकता। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पेपर में आ जाते हैं, इस पे आया हुआ है क्वेश्चन प्रोफेशन में, बट ये ना स्मॉल मार्कर्स में आते हैं, 1 मार्कर टाइप में आते हैं, ठीक है। चलिए अगला आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स, नीड फॉर प्रिंसिपल्स। नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स फॉर मैनेजमेंट, need for principles of management, Taylor's 5 scientific principles of management, Fowles 14 principles of management, relevance of the principles of management in today's business scenario। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन लिखवा लो। रेलिवेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते क्या है उस पे, या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की आज के टाइम में रेलिवेंस क्या है उस पे, इंपॉर्टेंस क्या है उस पे। अगर आपको आए ना क्वेश्चन व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ वो मैनेजमेंट मत लिखना फ्योल या टेलर के, उसमें इनको इनकी इंपॉर्टेंस को बताना है, फिर कंपैरिजन ऑफ टेलर एंड फ्योल का प्रिंसिपल, ठीक है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, अब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या आते हैं हमारे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। मेरे हाथ को देखना है, फंक्शंस याद हो जाएंगे। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। भगवान ने हमें 5 उंगलियां दी थी इसी चक्कर के लिए कि इन फंक्शंस याद कर सकें। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, बीच में जो स्पेस है यह कोऑर्डिनेशन। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, बीच में जो स्पेस है कोऑर्डिनेशन, ठीक है। चलो वेरी गुड। मीनिंग, स्टेप्स, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस, टाइप्स ऑफ प्लान्स, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, बजट, प्रोग्राम, स्ट्रेटजी, मीनिंग एंड फीचर्स। इस पे एक पे पक्का आएगा ही आएगा कि कौन सा प्लान है, कौन सा वो है। जैसे कई बार होता है ना, कंपनी की पॉलिसी है कि कंपनी 60 इयर्स में अपने बंदों को रिटायर कर देती है, एम्प्लॉइज को, तो ये पॉलिसी है। सुबह 9 बजे से लेट कोई ऑफिस नहीं आएगा, ये रूल है। इस साल हम सेल्स इतनी करेंगे, अगले साल हम सेल्स इतनी करेंगे, ये बजट है। इस तरह से पढ़ना है। एक छोटी सी और चीज बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा। हर चैप्टर की ना प्रोसेस जरूर पढ़ना। प्रोसेस कहां है सर? प्रोसेस एक प्लानिंग की प्रोसेस, एक ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस, एक स्टाफिंग की प्रोसेस, डायरेक्टिंग में प्रोसेस नहीं है, एक कंट्रोलिंग में प्रोसेस। जो प्रोसेस है ना वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सर। डायरेक्टिंग से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जिसपे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, डायरेक्टिंग में है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, उस पर पक्का आएगा ही आएगा। मैं जहां बोल रहा हूं ना पक्का या लिखवा लो भैया, लिखवा लो, ये लो कोरे कागज पे, जमीन के कागज पे लिख के दे देता हूं, आएगा ही आएगा। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे आएगा ही आएगा। डायरेक्टिंग की प्रोसेस नहीं है, बाकियों की प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट आएगा आएगा, ठीक है। अब करना क्या है? ऑर्गेनाइजिंग, मीनिंग, इंपॉर्टेंट स्टेप्स, स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल एंड डिविजनल। भैया जी फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है? फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है जब कंपनी कोई एक प्रोडक्ट लाइन में होती है और उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, सेल्स, ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। पर कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स में है, कंपनी क्लोथिंग का भी बिजनेस कर रही है, कंपनी फर्नीचर का भी बिजनेस कर रही है, अब सैमसंग वाले इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हैं, अब सैमसंग वाले मान के चलिए उसके अलावा कोई और चीज में भी बनाने लग गए, सैमसंग वाले फोन्स में भी आ गए, सैमसंग वाले अब कल कहते हैं हम कंस्ट्रक्शन बिजनेस में भी आ रहे हैं, ठीक है। तो अब वो कौन सा स्ट्रक्चर अडॉप्ट करेंगे? डिविजनल स्ट्रक्चर। जब एक से ज्यादा लाइन ऑफ प्रोडक्ट में आ जाओ डिविजनल स्ट्रक्चर, एक सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट में रहो फंक्शनल स्ट्रक्चर। चलिए फॉर्मल, इनफॉर्मल, डिफरेंस बिटवीन डिविजनल एंड फंक्शनल, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, ये इंपॉर्टेंट है। डिसेंट्रलाइजेशन, सर मैनेजर आया, कंपनी का ओनर आया, उसने पावर सब लेवल। अब मैं आपको डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का फर्क बताता हूं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का क्या मतलब है? अपनी पावर सिर्फ एक लेवल पे देना। मैं एक ओनर हूं
और मैंने अपने से एक लेवल ऑफ एम्प्लॉयज को बोला, सबऑर्डिनेट्स को बोला, भैया आज से तुम काम संभालो, मैं थोड़ा सा दूसरे काम में बिजी हूं, ठीक है, डेलीगेशन। मैंने अपनी पावर को हर लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिसेंट्रलाइजेशन। अब एक वर्ड होता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है एक आदमी या एक ओनर अपने अंदर कितने सबऑर्डिनेट्स को हैंडल कर सकता है। सीईओ है, कंपनी का सीईओ है, उसने 2 सबऑर्डिनेट्स अपने अंडर बनाए हुए हैं, उसके अंदर 2 आ गए, स्पैन ऑफ कंट्रोल उसका 2 हुआ। अब उन सबऑर्डिनेट्स ने आगे अपने अंदर अंदर विंग्स खोल लिए, तो उनका स्पैन ऑफ कंट्रोल वो हुआ। एक मैनेजर, एक सीईओ, एक मैनेजर कितने अपने अंडर सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल कर पाता है, उसको हम बोलते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। ऑर्गेनाइजिंग आ गया, उसमें हमारा आ जाएगा मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस वगैरह, ये सब हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन, ठीक है। अब स्टाफिंग, मीनिंग, स्टेप्स, इंपॉर्टेंस, रिक्रूटमेंट, मीनिंग एंड सोर्सेज, सिलेक्शन, मीनिंग प्रोसेस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मीनिंग, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, मेथड्स ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अब बच्चा लिखवा लो, ये जो जॉब ट्रेनिंग वाले एमसीक्यूज है ना, जॉब ट्रेनिंग, सेफ्टी ट्रेनिंग, रिफ्रेशर ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग वाले प्लीज करके जाना, मैं बोलूं ना बोलूं करके जाना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पे पक्का ही पक्का क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे एमसीक्यू में या केस बेस्ड में। जॉब ट्रेनिंग, रिफ्रेशर ट्रेनिंग, सेफ्टी ट्रेनिंग, ये वाले, ठीक है। मीनिंग, स्टेप्स एंड इंपॉर्टेंस, रिक्रूटमेंट, मीनिंग एंड सोर्सेज, सिलेक्शन, मीनिंग एंड प्रोसीजर, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मीनिंग, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, मेथड्स ऑफ द ट्रेनिंग एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग, डिफरेंस बिटवीन सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मीनिंग एंड डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। डायरेक्टिंग में क्या इंपॉर्टेंट है, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, सुपरविजन, मीनिंग, फंक्शंस एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल, मोटिवेशन, मीनिंग एंड मैस्लो थ्योरी। मैस्लो थ्योरी नहीं कह रहा मैं, कर लो। मैस्लो थ्योरी नहीं कह रहा मैं, कर लो, मतलब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लो, मेरे बिना बोले कर लो। मैस्लो थ्योरी मेरे बिना बोले कर लो। मीनिंग एंड मैस्लो थ्योरी, लीडरशिप, मीनिंग एंड स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक, लेजर-फेयर, ब्यूरोक्रेटिक, मीनिंग ओनली। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसेस, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, ओवरकमिंग। ये जो वर्ड है ना ओवरकमिंग, ये वाला, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड ओवरकमिंग बैरियर्स टू कम्युनिकेशन वाला, ये ओवरकमिंग बैरियर्स टू कम्युनिकेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग की मीनिंग, स्टेप्स, इंपॉर्टेंस, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पर कंट्रोलिंग की प्रोसेस पूरी करना, उसमें 2 पॉइंट आते हैं, एक मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, एक क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। फिर से, कंट्रोलिंग की प्रोसेस में मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन, मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट में। एक गोला देंगे, गोला, ठीक है, उसमें ऐसे ना बीच में कोऑर्डिनेशन कर देंगे और सारी तरफ फंक्शंस कर देंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ऐसे करके, और बीच में कोऑर्डिनेशन। अब उसके बाद बोलेंगे कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, उस पे एक्सप्लेन करना है प्रॉपर, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं, मार्केटिंग। 20 नंबर का बचा हमारा मार्केटिंग। Marketing concepts and functions, meaning and types of marketing, meaning and features of marketing, marketing concepts, traditional versus modern, meaning and features of traditional and modern concepts of marketing, comparison between marketing and selling, objectives and importance of marketing. सर मुझे ये बता दो क्या है इंपॉर्टेंट मार्केटिंग में, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। भैया किलर किलर किलर, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग किलर है, किलर मतलब जहर, कतई जहर, जो क्वेश्चन में आना ही आना है। कहते हैं ना जो एक चीज होती है कतई जहर, वो है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, किलर चीज जो आएगी आएगी पेपर में। ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग मिक्स, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, मीनिंग, फीचर ऑफ ईच फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे ये चीजें हैं, प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स, प्रमोशन मिक्स। व्हाट आर द 4 P's मार्केटिंग मिक्स, मीनिंग एलिमेंट्स मिक्स वाले में, प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स, प्रमोशन मिक्स। व्हाट आर द 4 P's ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स, प्रमोशन मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स में क्या क्या आ जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज, मीनिंग, फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ गुड्स, मीनिंग, फीचर ऑफ सर्विसेज, डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ब्रांडिंग, मीनिंग एंड मेरिट्स, लेबलिंग, मीनिंग एंड मेरिट्स, पैकेजिंग, मीनिंग, फीचर्स ऑफ गुड पैकेजिंग। उसके बाद प्राइस मिक्स, प्राइस मिक्स में हमारा क्या क्या आ जाएगा जी, मीनिंग, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्राइस, प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज, कॉस्ट प्राइस प्राइसिंग। एक वर्ड ना स्कीमिंग है, स्कीमिंग प्राइसिंग। स्कीमिंग का मतलब क्या होता है, स्कीमिंग का मतलब होता है जब एक शॉपकीपर या प्रोड्यूसर कोई चीज को ज्यादा प्राइस में बेचता है, उसको होता है स्कीमिंग। उसके बाद पेनिट्रेशन क्या होता है, पेनिट्रेशन का मतलब होता है जब उस चीज को ना वो कम प्राइस में कर देता है और उसके बाद वो मार्केट को पेनिट्रेट करने की कोशिश, ग्रैब करने की कोशिश करता है, उसको होता है पेनिट्रेशन, ठीक है। चलिए
लेबलिंग, मीनिंग एंड मेरिट्स, पैकेजिंग, मीनिंग एंड क्या हो गया, प्राइस मिक्स, मीनिंग, फीचर, प्राइस स्कीमिंग, पेनिट्रेशन प्राइसिंग, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, मीनिंग ओनली। बच्चा लोग ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो ना कि क्या पूरा पढ़े क्या क्या करें, बस ये लिखा तो हुआ है इतना इतना रिवाइज सिलेबस में, तो सिलेबस अकॉर्डिंग पढ़ो ना। क्यों हम ट्यूटर्स के उन चक्करों में पढ़ते हैं एक्स्ट्रा, जब हमें सिलेबस दे रहा है आईएससी। भाई मैं मानता हूं आईएससी भगवान है हमारा, जितना आईएससी ने बोला कि ये सिलेबस है मेरा, इसके अकॉर्डिंग पढ़ो, उसके अकॉर्डिंग पढ़ो, बस सिंपल। चलिए फिर आते हैं प्रमोशन मिक्स, मीनिंग एंड एलिमेंट्स, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी, मीनिंग, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड डिफरेंसेस, खत्म, परफेक्ट। अगले आते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे, राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, मेथड्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर की राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, राइट टू सीक रेसल, राइट टू बी हर्ड, राइट टू चूज, वो जो 6 राइट्स है ना कंज्यूमर्स की, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, मेथड्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सेल्फ हेल्प लेजिस्लेटिव मेजर्स एंड कंज्यूमर एसोसिएशंस, एनजीओज। Consumer Protection Act 2019, meaning of consumer rights of consumers and responsibility of consumers. The revised pecuniary jurisdiction according to Consumer Protection Rule 21 to be taken with reference to Consumer Dispute Redressal Commission, National, State and District. The Consumer Protection Act 2023 to be taken into consideration only with reference to misleading advertisements. ये देखो अब हमें इन्होंने बोला क्या, हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2023 आ गया, पर यहां देखो ना सिलेबस क्या कहता है, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2023 टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन ओनली विद रेफरेंस टू मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। मतलब बाकियों में अभी भी हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 नहीं करना है। रिवाइज सिलेबस क्या बोल रहा है, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2023 टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन ओनली विद रेफरेंस टू मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। मतलब कोई केस है, अब हमें आ गया मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट चल रही है और बोलो व्हिच एक्ट शुड वी फॉलो, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2023 ये कीवर्ड हो गया हमारा। यहां तक हमारा रिवाइज सिलेबस डन है। फिर से एक बार कर लेते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट 7 मार्क्स का, उसके बाद फाइनेंसिंग 20 मार्क्स का, मैनेजमेंट अपना हो गया 33 मार्क्स का और मार्केटिंग हो गया 20 मार्क्स का। पूरी एक पैटर्न बन गया। अब आज मुझे दिन में जितना टाइम होगा, नहीं तो आज रात को एक लाइव स्ट्रीमिंग क्लास होगी। आज रात का मतलब है 25 फरवरी 2026। आज एक रात को ऑनलाइन क्लास होगी लाइव स्ट्रीमिंग पे, ठीक है, रात को 9 बजे। आज रात 9 बजे एक क्लास होगी जिसमें मैं बुक खोल लूंगा। अब बुक से, सीबी गुप्ता वाली बुक है ना, वो बुक, कोशिश रहेगी मेरी वो 2 या 3 घंटे की लाइव क्लास होगी और उसमें पूरी की पूरी बुक होएगी अपनी पास, पूरी की पूरी बुक रिवाइज करेंगे। आज कल पे नहीं जाने दूंगा मैं बोल रहा हूं ना, पूरी की पूरी बुक जो रिवाइज होती है ना लाइव स्ट्रीमिंग में, मैं वो कराऊंगा। पूरे 2-3 घंटे पानी पी के मेहनत कर करके पूरी बुक खोलूंगा, एक पेज, अगला पेज, मीनिंग, इंपॉर्टेंस, ये वो ये। कल सुबह जब आप लोग उठोगे तो आप लोगों को सारी कॉमर्स यहां डली होगी, सारी कॉमर्स यहां, ठीक है। जो बच्चे मेरी वीडियो देखेंगे प्लीज देख लो, आज रात 9 बजे से लेके 2 या 3 घंटे जो भी मैं लाइव स्ट्रीमिंग पे होऊंगा और उसमें सारी कॉमर्स कल सुबह आपके उठने से पहले यहां पूरी फिट करके रखनी है मैंने, ठीक है। चलो, थैंक यू।